डिफ़िकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। यहाँ पर जो डिफ़िकल्ट रोड है वो नाउन है और लीड्स है हमारा वर्ब है। यहाँ पर डिफ़िकल्ट रोड जो है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर लीड्स के बाद एस आया है। तो इस बात का आप नोटिस करिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। डूइंग हार्ड थिंग्स वन कैन इजीली फाइंड अवर गोल्स। देर आर सेवरल things in which I wanted to be successful. But here I would like to talk about one thing which is renowned public speaker in which I would have succeeded. It would kick ass for me. इस क्यू कार्ड में हम पब्लिक स्पीकर के बारे में बताएंगे जो बहुत ही हार्ड था मेरे लिए। हमें इस क्यू कार्ड के फ्यूचर टेंस में बोलना है, इसीलिए हम वुड का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वुड का यूज़ हम तब करेंगे जब हम फ्यूचर की कोई इमेजिनेशन के बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड गो एट 12 PM। यहाँ पर मैं 12 बजे जा सकता हूँ, ये इमेजिनेशन है। और विल का यूज़ हम तब करेंगे जब अवश्य ही जाऊँगा मैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गो 12 PM, मैं ज़रूर चाहूँगा ही। इसीलिए हमको यहाँ वुड का यूज़ करना है, क्योंकि इमेजिनेशन है, हमें सक्सेस मिलनी है, अभी मिली नहीं है, कोई फिक्स सक्सेस नहीं हुई है, इसीलिए हम विल का यूज़ नहीं करेंगे। दोस्तों, समझ में आया? आप वुड और विल का कोई एग्जाम्पल बना के मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपका चेक करके बता दूंगी। Because I always have been anxious in terms of speaking public. It was Herculean task for me as I had never speak in front of the audience. मुझे बहुत ही डर लगता था पब्लिक के सामने बोलना, और ये मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, क्योंकि मैंने कभी भी पब्लिक स्पीच नहीं दी है। यहाँ पर हमने इन टर्म्स ऑफ का यूज़ किया है। जब भी हम इन टर्म्स ऑफ लगाएंगे उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। और हमने यहाँ पर हेड का यूज़ किया है। हेड हम तब लगाएंगे जब वो एक्सपीरियंस हम पहली बार कर रहे हैं, उससे पहले हमें ये एक्सपीरियंस नहीं था। देर आर सेवरल स्ट्रेटजीज विच आई वुड हैव टू फॉलो। वुड हैव का यूज़ हम तब करेंगे जब हम फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं, जैसे कि हमें करना ही पड़ेगा, इसीलिए। First of all, I would cope with nerves by using voice and hands effectively in order to get confidence. Secondly, I would have to practice of speaking in an innovative way. यहाँ पर एक प्रीपोजिशन है और उसके बाद स्पीकिंग में आईएनजी आया है, तो ये छोटे छोटे रूल्स आपको याद रखना होगा। चाहे आप चाहते हो तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और अगर आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हो। अभी मैं आपको इस क्यू कार्ड के थोड़े ग्रामर रूल्स सिखा देती हूँ, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। हेड का यूज़ हम तब करेंगे जब पहली बार एक्सपीरियंस हो, उससे पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड नेवर ईट पिज़्ज़ा बिफोर। यहाँ पर हमने हेड का यूज़ किया है। सेकेंड है इन टर्म्स ऑफ, उसके बाद वर्ब की आईएनजी आएगी। आई वॉज वेरी लेजी इन टर्म्स ऑफ रीडिंग बुक। थर्ड रूल है प्रीपोजिशन, जैसे कि इन, ऑन, फॉर, उसके बाद हमें आईएनजी ही लगाना है, ये आपको रट्टा ही लगा लेना है। और उसका एग्जाम्पल है बाय डूइंग हार्ड वर्किंग आई वॉज एबल टू गेट गुड स्कोर। हमें इस क्यू कार्ड में वुड का यूज़ करना है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है। हमें यूज़ करना है वुड हैव टू, इसका मतलब है करना पड़ा होगा। ये इमेजिनेशन है और फ्यूचर के लिए ही हम यूज़ करते हैं। हमें विल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि सक्सेस जो है इस क्यू कार्ड में ये फिक्स नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर वुड का यूज़ ही करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव टू रीड बुक। सेकंड है सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा एस और एस लगाना पड़ेगा, जैसे कि हमने क्यू कार्ड के स्टार्टिंग में देखा, डिफ़िकल्ट रोड ऑफन लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन। किक एस जो है वो एक फ्रेजल वर्ब है, उसका मीनिंग है बहुत ही टफ। ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपको ग्रामर सहित क्यू कार्ड सिखाता है। अगर आप ये इस तरह से के ग्रामर के वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको रीडिंग भी सॉल्व करके बताऊंगी कि उसमें कैसे हम ग्रामर के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इस ग्रामर को याद रखते हैं और अपने स्पीकिंग में अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली यू कैन गेट मोर देन 7.5 बैंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्यू कार्ड में। If I were become public speaker, I would start motivational seminar and inspirational speech college, so people would redeem। यहाँ पर हमने if का कंडीशनल जो सेंटेंस होता है वो यूज़ किया है। आप अपनी नोटबुक में लिखते जाइए। if एक कंडीशनल सेंटेंस है और उसका स्ट्रक्चर मैं आपको बताती हूँ।
इफ़ एक कंडीशनल सेंटेंस है, जैसे कि इफ़ प्लस वेयर प्लस एडजेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपको इफ़ के बाद वेयर ही लगाना होगा, ये आपको याद रखना होगा। अगर मैं डॉक्टर होती तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकती थी। ये हम फ्यूचर के लिए यूज़ कर सकते हैं स्ट्रक्चर, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाय डूइंग दिस आई वुड नॉट ओनली अर्न मनी बट ऑल्सो आई वुड बिकम एंटरप्रेन्योर। इट गिव्स मी इमेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड क्रिएटिविटी। थस दिस इज डिफिकल्ट थिंग विच आई वुड लाइक टू सक्सीड। मैं पब्लिक स्पीकर बन के मोटिवेशनल सेमिनार्स करूँगी जिससे पीपल डीमोटिवेटेड ना हो, और उसके साथ मैं पैसे भी कमा सकती हूँ और एंटरप्रेन्योर भी बन सकती हूँ, जो मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा। अगर आप इस तरीके के क्यू कार्ड चाहते हैं विथ ग्रामर, वोकेबुलरी, इडियम्स, तो आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए।